बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फज़ल करम से बखैरियत होंगे। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने पहला बाब जो है वो मुकम्मल पढ़ लिया था और उसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉलम्स, मैचिंग जो है ये सारा हम कर चुके हैं। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करने लगे हैं, वो है आज़ान। बेटा, जब हम आपको पता है कि नमाज का वक्त होता है तो उससे पहले आज़ान दी जाती है। आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे आज़ान क्या है, आज़ान का माना क्या है, आज़ान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और आज़ान की इब्तिदा कैसे हुई। इस सबक में हम ये चीज़ पढ़ेंगे और इसके साथ हम इस सबक में ये भी पढ़ेंगे कि आज़ान की इतनी अहमियत क्यों है और इसकी फ़जीलत क्या है। ये सारा जो मैंने अभी आपसे कहा ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आज़ान इज़न से है, इजाज़त से है, अरबी का लफ्ज़ है और बुलंद आवाज़ से बुलाने को आज़ान कहते हैं। इंग्लिश में हम परमिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इज़न, इजाज़त। तो ये गोया इजाज़त होती है, एक परमिशन होती है, अनाउंसमेंट होती है लोगों को कि आएँ, अब काइंडली इबादत का वक्त हो चुका है। और ये चीज़ हम 5 मरतबा दिन में सुनते हैं। 5 नमाज़ें हैं तो 5 नमाज़ों के लिए अलग अलग आज़ान दी जाती है। तो बेटा ज़रा किताब पे देखें, आज़ान के लफ्ज़ी माना इत्तला देने या ऐलान करने के हैं। सबसे पहले क्या है? इत्तला देना, आगाह करना लोगों को, और ऐलान करना, एक अनाउंसमेंट करना, बुलंद आवाज़ से लोगों को बुलाना। किस बात के लिए? कि आएँ भाई, अब इबादत का वक्त हो चुका है। और आज़ान के कई जो है वो मदारिज हैं, कई मौके पर आज़ान दी जा सकती है, वो एक शरीयत का दूसरा हिस्सा है। आज हम बाजमात नमाज के लिए और लोगों को इबादत के लिए इकट्ठा होने या एक टाइम पीरियड के आगाज़ का ऐलान जो है इसके ज़रिए से किया जाता है और लोगों को इज्तिमाई इबादत के लिए बुलाने के लिए एक ऐलान किया जाता है। इसे हम आज़ान कहते हैं। हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखते हैं। आज़ान का लुग़वी और इस्तिलाही माना बयान करें। आज़ान का लफ्ज़ी माना, पहले क्या आएगा? आज़ान का लफ्ज़ी माना। आज़ान का लफ्ज़ी माना क्या है? इत्तला देना या ऐलान करना। या ऐलान करना। इस्तिलाही माना, इस्तिलाही माना ये है कि मुसलमानों को बाजमात नमाज के लिए बुलाने की गर्ज से जो अल्फाज पुकारे जाते हैं बुलंद आवाज़ में, उनको आज़ान कहते हैं। आसान से अल्फाज में मुसलमानों को इज्तिमाई इबादत के लिए जो अल्फाज बुलंद आवाज़ में पुकारे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं?
आज़ान कहते हैं। उन्हें आज़ान कहते हैं। अब आपने देख लिया कि आज़ान मुसलमानों को ख़ास तौर पर नमाज के वक्त की आगाही के लिए होता है। बाजमात नमाज इसका दूसरा कंसेप्ट है। मुसलमानों को नमाज के वक्त के आगाज़ के मुतालिक बताने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आज़ान कहते हैं। फिर ख़ास तौर पर जो कि बाजमात नमाज के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि देखें अलग अलग नमाज तो हर कोई अदा कर लेता है, लेकिन मशरू जो है शरीयत के अंदर वो बाजमात नमाज वाजिब है। तो लिहाजा बाजमात नमाज अदायगी के लिए मुसलमानों को इकट्ठा होकर एक इमाम के पीछे नमाज अदा करने के लिए बुलाया जाता है। वह आएँ, वक्त हो चुका है और ये चीज़ जो है वो हम इबादत मिलकर अदा करेंगे, उसके बाद अपने अपने काम करेंगे। तो ये चीज़ मुसलमानों का एक सेपरेट निशान है, एक अलग निशान है कि जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है, मुसलमान आबाद हैं, वहाँ पर मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों को इज्तिमाई इबादत के लिए नमाज के वक्त की आगाही के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आज़ान कहते हैं। अब देखना यह है कि आज़ान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ये एक अहम चीज़ है। आपने यकीनन अल्फाज तो सुने होंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 4 दफ़ा अल्लाहु अकबर का लफ्ज़ बयान किया जाता है। फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको 2 शहादतें हैं जिसमें कलमे तौहीद का आगाज़ किया जाता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें 2 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी जाती है। फिर हय्या अलतैन का मतलब आता है कि हय्या अलस्सलात, दाएँ तरफ लोगों आओ नमाज की तरफ, 2 दफ़ा बुलाया जाता है। फिर बाईं साइड पर हय्या अलल फलाह 2 मरतबा कहा जाता है, लोगों आओ कामयाबी की तरफ। उसके बाद अल्लाहु अकबर फिर 2 मरतबा कहा जाता है। फजर की आज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, लोगों नमाज नींद से बेहतर है के अल्फाज 2 मरतबा कहे जाते हैं। अल्लाहु अकबर और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर कलमे तौहीद का ऐलान किया जाता है। तो ये अल्फाज जो हैं ये सारे के सारे आज़ान पर मुश्तमिल हैं। अब हमने देखा कि ये चीज़ें जो हैं आज़ान के अंदर शामिल हैं। तो हम अगर इसको एक सरसरी जायज़े के तौर पर पेश करें कि आज़ान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। आज़ान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। याद रखें, जो अल्फाज आप अपने इर्द गिर्द सुनते हैं वो बाद की पैदावार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यही आज़ान के अल्फाज मुसद्दक़ा रिवायात में मिलते हैं। इतनी बात ज़हन के अंदर रखिएगा। अब आज़ान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? आज़ान में मंदरज झैल चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान। अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान, वो मैंने आपसे कहा अल्लाहु अकबर 4 मरतबा कहा जाता है। फिर 2 मरतबा जो है वो आखिरी कलिमात में जो है वो अदा के तकरीबन 18 या 20 कलिमात ये बनते हैं। तो पहले 4 मरतबा और फिर आखिरी में 2 मरतबा जो है ये अल्लाहु अकबर का लफ्ज़ बयान किया जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान है। नंबर 2, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही है। तौहीद की गवाही अलल ऐलान दी जाती है। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु की रिसालत की गवाही दी जाती है। नंबर 4, पहले है अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान। नंबर 2, तौहीद की गवाही। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि ऐ अल्लाह, हम इस बात की गवाही देता हूँ, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो यही तौहीद की गवाही है।
پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پر گواہی دی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ ہم اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد نمبر 4، نماز پڑھنے کی دعوت، حی علی الصلاۃ، نماز پڑھنے کی دعوت اور کامیابی، حی علی الفلاح، کامیابی کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں میکسیمم اذان کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ ارد گرد الفاظ سنتے ہیں یہ اذان کا حصہ نہیں ہے۔ ایک کنفرم بات، کسی مصدقہ احادیث میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اور کسی مصدقہ حدیث کی روشنی میں اذان کے درمیان میں بھی کوئی الفاظ لانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اذان ثابت ہے صحیحین کی احادیث میں، وہ صرف یہی الفاظ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ہاں، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا الفاظ کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ نہ اذان کے درمیان میں، نہ اذان سے پہلے، نہ اذان کے بعد کوئی کلمات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ اس کے بعد اب آپ اس بات میں جو ہے وہ یقیناً آپ ایگری ہوں گے کہ اذان میں جو چیزیں شامل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے، اللہ اکبر کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی جاتی ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ نمبر 4، نماز پڑھنے کی دعوت، اور حی علی الفلاح کو میں نے اسے شامل کیا، اور وہ کیا ہے؟ کامیابی کی دعوت ہے۔ تو بیٹا یہ جو اذان ہے وہ انہی تقریباً 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کلمات چاہے اذان کے شروع میں ہوں، چاہے اذان کے درمیان میں ہوں، یا اذان کے آخر میں ہوں، جو الفاظ زائد آپ سنتے ہیں ان کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے۔ تو بیٹا یہ 2 کوشچن آج آپ نے پڑھے، ایک ہے اذان کا لفظی اور اصطلاحی معنی، اور دوسرا کیا ہے کہ اذان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ 2 شارٹ کوشچن ہیں، اور یہ آپ کا لانگ کوشچن کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ جس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ اذان میں کیا کیا چیز شامل ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو کتاب کے ذریعے سے نوٹ بھی کر لیا ہوگا، اور اپنی نیٹ کاپی پر آپ نے اس کو شامل کر لینا ہے، لکھ لینا ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے، اور پھر اسی چیز کو ہم پریپیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔